हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं राजेश कुमार शर्मा आज आपको क्लास 10th की बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जो मिशन एक्सीलेंस एकेडमी इलाहाबाद के चैनल पर पढ़ा रहा हूँ। ये अपना चैनल है, इसको प्लीज़ सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए बच्चों। और मैं आज आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री मीन्स त्रिकोणमिति का परिचय, इतना मज़ा आएगा पढ़ने में ये कि आप त्रिकोणमिति भूलेगा ही नहीं। सारे फार्मूले, सारे न्यूमेरिकल आपके ज़बान पे रहेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग। बोर्ड एग्ज़ाम में बड़ा ही इसका क्रेज रहा है, बहुत ही अच्छे नंबर आते हैं इसमें, बहुत अच्छे बच्चों का नंबर मिल जाता है। इतना ध्यान देना होता है कि हाउ टू अप्लाई, कौन सा फार्मूला कहाँ अप्लाई किया जाए, ये अगर हम जान गए तो त्रिकोणमिति बहुत सरल है, तब पूरी गणित सरल हो जाएगी। तो मैं आज आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊँगा। ये जैसे ही आपका ख़त्म होगा मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा दूँगा। फिर इसके बाद में मैं आपको ट्रायंगल, त्रिभुज पढ़ाऊँगा, मेन टॉपिक। फिर सर्कल, अगर आप सर्कल, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रायंगल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैटिस्टिक्स, इतना अगर आप पढ़ लेते हैं, इतना ही अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका 50 आउट ऑफ 70 कोर्स कंप्लीट कर दिए। 50 नंबर तो आपका कहीं नहीं गया रहेगा। हालांकि कोर्स मैं पूरा करवाऊंगा, लेकिन पहले जो मेन टॉपिक है उसको पढ़ लेते हैं। तो आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं। लेट्स अबाउट द माय चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ लिख देते हैं कि त्रिकोण, कैसे लिखा है मिति देख लें भाई, त्रिकोणमिति का परिचय। इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। पिछली कक्षा में ये ग्रीक भाषा से बना हुआ है। त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज, कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हो। कैसा त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो। ये समकोण त्रिभुज है, नाम दे दीजिए अगर इनका ABC। ये समकोण त्रिभुज है। आप चाहे इस तरह से त्रिभुज बनाइए, चाहे इस तरह से बनाइए, है तो समकोणी। इसको माइंड मत करिएगा कि सर इधर से क्यों बना दिए। तो त्रिकोणमिति त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात को एक समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, कहा जाए कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। त्रिकोणमितीय अनुपात मीन्स रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो एक समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं, अब इसमें भुजाओं का जो वो कॉम्बिनेशन है, भुजाओं का जो कॉम्बिनेशन है वो कोई भी दो भुजाएं लेंगे हम। दो भुजाएं कौन कौन सी रहेंगी, नाम अगर देख लेते हैं। एक चीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर आपका एंगल यहाँ बन रहा है C पर, तो जहाँ एंगल बनता है उसके जस्ट सामने वाली भुजा ही क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर, मीन्स लंब। इसको क्या बोलते हैं हम, लंब। अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर। जिस पर ये कोण बना हुआ है, नीचे वाली लाइन क्या बन जाती है, आधार। और सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाती है, कर्ण। हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर। सपोज करिए अगर एंगल यहाँ न बन के, कंफ्यूज मत रहिएगा, एंगल यहाँ न बन के ए पर बन गया
तो ए के लिए अब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC, बेस AB। अब इसके लिए ये लंब हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना। अगर कोण यहाँ बन रहा है तो कोण के सामने वाला लंब रहेगा और ये आपका हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। जो पाइथागोरस प्रमेय हम लोगों ने पढ़ा है और त्रिभुज में इसको मैं सिद्ध भी करवाऊंगा कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। लेकिन इसमें केवल अभी सूत्र जानिए। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है कि समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। कैसे जाने कि त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया भैया, आप तो कह दिए तो किन्हीं दो भुजाओं। तो इसके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग हमेशा से पढ़ते आए। कौन सा? पहले में पहला नंबर क्या कि साइन थीटा। थीटा लिखिए चाहे सी लिखिए चाहे ए लिखिए, ए लिखेंगे तो लंबी ये बन जाएगा। तो साइन थीटा पर, साइन थीटा को क्या बोलते हैं हिंदी में? ज्या। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस, B फॉर बेस। क्लियर हुआ? साइन थीटा हो गया। उसके बाद में कॉस थीटा। कॉस थीटा पर देखिए दो ही भुजा लिए हैं, किसको? तो लंब और कर्ण को। तो क्या बन गया? साइन। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब क्या? परपेंडिकुलर, आधार क्या है? बेस। अब टैन के बाद अगर काट लेंगे तो काट थीटा इक्वल, अब इसी को रेसिप्रोकल करते चलिए, पलटते चलिए। आधार बटे लंब हो जाएगा। देखिए टैन का उल्टा हो गया, काटना हो गया कि नहीं हो गया? बड़ा ही आसान है। अब आधार बटे लंब हो गया। ये मीन्स अब P अपान B था तो B अपान P। काट के बाद में सेक थीटा। अब टैन का उल्टा काट तो कास का उल्टा सेक, कास के लिए सेक आ गया। आधार बटे कर्ण था तो कर्ण बटे आधार। देखिए दो ही भुजा ले रहे हैं हम, कर्ण बटे आधार मीन्स B अपान एच था तो क्या हो जाएगा? H अपान B। सेक के बाद में आ गया कोसेक। कोसेक थीटा इक्वल, अब इसका अपोजिट कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब मीन्स H अपान P। मिल गया इतना। ये देखिए कोसेक उल्टा है किसका? साइन का, तो 1 अपान साइन थीटा। कास से उल्टा है कास का, तो 1 अपान कास थीटा। काट उल्टा है किसका? टैन का, तो 1 अपान टैन थीटा लिखिए, या इसी को लिखते हैं हम कास थीटा अपान साइन थीटा। यही बनता है फार्मूला। सब लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। टैन थीटा तो काट का उल्टा है, ये देखिए 1 अपान काट थीटा। देखिए टैन का अपोजिट ही तो काट था, या इसी को लिखेंगे साइन थीटा अपान कास थीटा। देखिए यहाँ कास ऊपर साइन नीचे, यहाँ साइन ऊपर कास नीचे। कास किसका उल्टा है? सेक का अपोजिट है। साइन किसका है? कोसेक का। ये आपके फार्मूले बन गए, सब एक दूसरे का अपोजिट। और कोई दो ही भुजाएं लिए हैं, दो ही भुजा लिया गया है। पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं कब? जब हमको कोई भी दो भुजा प्राप्त हो और तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो। कोई भी दो भुजाएं ज्ञात रहे, तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ये प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अगर कर्ण AC है तो यहाँ लिखेंगे AC स्क्वायर इक्वल लंब AB है तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय होता है। प्रूफ भी करा देंगे हम इसको।
जब ट्रायंगल पढ़ाएंगे आपको तो उसमें ये थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करना है। क्लियर है। अब जैसे आसानी से ट्रिक द्वारा पढ़ना चाहते हैं कि ट्रिक से सर कैसे कर लें, तो देखिए इन तीन को ले लीजिए, इन तीन को लेंगे तो क्या बना, पी बी पी एच एच बी, यही बना ना, पी बी पी एच एच बी, एच एच बी पी पी पी, पी बी पी एच एच बी। देखिए P अपान एच तो क्या बना साइन, B अपान एच तो बना कास, P अपान बी तो बना क्या टैन। P फॉर पाकिस्तान, B फॉर भूखा, P फॉर प्यासा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, H फॉर हिंदुस्तान, H फॉर हरा, B फॉर भरा। हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। P अपान एच इसके लिए तो साइन, B अपान एच तो कास, P अपान बी तो टैन। इसी को अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक सेक काट, कि हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, तो बन जाएगा कोसेक सेक और काट का। क्लियर है। मिटा दें इसको, वीडियो रोक के इसको नोट कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। फिर इसके आगे के फार्मूले हम देखते हैं। फार्मूला याद करना अलग बात है, कभी अच्छा कोई कहते हैं सिद्ध करो कि ये होता है ऐसे, तो आप इसको बता भी लीजिए कि हाँ ऐसे होता है। जैसे दूसरा फार्मूला ये कि अब पहले आपके एक्सरसाइज में तो जो फार्मूले हमने बताए वही एक्सरसाइज में फार्मूले यूज होंगे, जो आज मैंने अभी बताया है, लेकिन फार्मूले और हम नोट कर लेते हैं। कहा गया कि दूसरे में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। ये हाउ, कैसे, कोई कहते अच्छा सिद्ध करो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, तो आप कैसे सिद्ध करेंगे इसको, तो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग आपको बता देंगे कि इसका और वर्जन होता है, दिखा दें कि जैसे साइन स्क्वायर थीटा बच गया तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा इसमें बचा लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन बेटा ये दोनों इसी से तो मिले हैं, तो अब जैसे इतना पता है तो कोई कह दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्रूव करिए, तो लोग करेंगे क्या, ये लिख देंगे लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा लिख दिए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ये प्लस कास स्क्वायर थीटा था, ही काट दो नहीं आ गया, अरे गधों कैसे आ गया, यही तो पिता है इनका, इन दोनों का, अब पुत्र से पिता को बना रहे हो, ऐसे नहीं होगा, ये सरथरांग गलत हो जाएगा। कैसे करते हैं मैं बताता हूँ आपको, चलो देखो प्रूव करना है हमको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1, यही प्रूव करना है। एक समकोण त्रिभुज बना लिए हम, नाम भी दे दिए इनका ABC, कोण यहाँ पर बना लिए थीटा। क्लियर हो रहा है। प्रूव करना है हमको तो पहले हम LHS ले लिए, LHS में दिया क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, सर्वसम्मिका है ये। अब हमको प्रूव करना है वो RHS ले आना है, कैसे ले आते हैं देखिए, साइन थीटा इक्वल होता है, ये देखिए ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस, लंब आधार और कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण ना, यही होता है। लंब क्या है आपका P, कर्ण क्या है H, प्लस स्क्वायर लगा दो, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है बेस B, कर्ण क्या है H, क्या बन गया ये P स्क्वायर अपान H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपान H स्क्वायर। जब आधार समान है तो इसके अंश क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपान H स्क्वायर, हो गया इतना।
अब पाइथागोरस प्रमेय में हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। एच का मतलब कर्ण, कर्ण का वर्ग बराबर पी फॉर परपेंडिकुलर, लंब का वर्ग धन बी एस आधार का वर्ग। तो जहाँ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वहाँ हम क्या लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं। तो जहाँ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था वहाँ एच स्क्वायर, नीचे एच स्क्वायर था ही, काट दो, एक आ गया आपका, मिल गया ना RHS। समझ में आया? ऐसे ही प्रूव होगा ये, जो ऐसे तैसे मत कर देना। अब चाहे आप AB अपान BC लिखिए, चाहे लंब और कर्ण लिखिए, आधार कर्ण लिखिए हिंदी में। समझ में आया ना? नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार इसका तीसरा वाला है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है, क्या हुआ? तो अगर सेक स्क्वायर को बचाएंगे तो 1, ये माइनस है, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और अगर इसको बचा लेंगे टेन स्क्वायर थीटा को तो सेक स्क्वायर थीटा पहले आ जाएगा, ये -1। इसी प्रकार अगला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो अगर हम कोसेक स्क्वायर थीटा को बचाएंगे तो 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यदि काट स्क्वायर थीटा को बचा लिए तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है सबको? सूत्र नोट भी करते चलिएगा। फिर पांचवा फार्मूला कि साइन 2 थीटा इक्वल, थीटा हो, ए हो, बी हो, कुछ भी लिख दें, कोण है ना, तो साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और टैन के पदों में अगर देना हो, इन टर्म ऑफ टेंजेंट, टैन के रूप में क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा इक्वल 2 टैन थीटा अपान 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये होगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। कास 2 थीटा के 4 फार्मूले, कोई पूछे पूरा बता दो, सब जहर उगल दो अपना। किलो सुनो, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 हुआ, 2 कास स्क्वायर थीटा -1 दूसरा हुआ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा तीसरा हुआ। और बता दो टैनों के रूप में बता दें कि टैन के रूप में क्या होगा, तो उसको भी बोल देना कि लो सुन लो, 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, माइनस ऊपर प्लस नीचे करना। हो गए ना 1 2 3 और 4, चारों सब उगल दो, जो पूछे पूरा बता दो कि अब उनमें से न पूछ पाए। सातवां है आपका tan 2 थीटा, बड़ा ही उपयोगी सूत्र है ये सब। tan 2 थीटा, देखिए साइन 2 थीटा का tan के रूप में क्या था, 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, प्लस की जगह यहीं माइनस कर दो तो tan हो जाए। कंफ्यूज मत होना, प्लस की जगह माइनस ही करना है। तो हो जाएगा 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये tan का बन गया। देख लें, समझ में आ रहा है ना? ये फार्मूला नोट करते चलिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं इधर का, फिर आगे बढ़ते हैं। अब काट आ जाएगा तो इसे tan को पलट लेना, और क्या 1 अपान tan कर लेना, अपने आप सही हो जाएगा। 1 माइनस tan स्क्वायर ऊपर, 2 tan नीचे। चलो आगे देखते हैं। आठवां फार्मूला, साइन 2 तक तो हो गया। अब आप लोग आगे का फार्मूला बताते हैं कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, कास ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी, कास ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी। लेकिन इससे पहले हमको बहुत ज़रूरी जानना है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान कैसे निकालते हैं।
मान याद मत करना, कोई पूछे साइन 30 अंश का मान क्या होता है, साइन 60 अंश का मान क्या होता है, ये सब नहीं जानना है, नहीं कुछ करना है, केवल सीखने आए हैं, हमको सीखना है। जैसे हम एक बना देते हैं, चलो एक ले लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये तो थीटा है, यहाँ साइन, कास, टैन, काट, सेक और कोसेक बन गया। एक मिनट देख लेते हैं उधर से सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ परफेक्ट आ रहा है। चलो तो साइन एक ही मान आपको याद करना है, एक मान याद करिए, बाकी सब आपको याद आ जाएगा, सब बिल्कुल तुरंत आप बता देंगे किसी का मान। केवल एक मान याद कर लीजिए साइन का, साइन 0 का 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, 90 का 1। बस इतना तो याद कर सकते हो मेरे भाई, इतना याद कर लो, उसके बाद तो तुमको सब आ जाएगा। कैसे देखो, कास का पता करना है। अब कास का साइन किधर से लेना शुरू कर दो, किधर से, इधर से। 0 अंश तो 1, 30 अंश तो √3/2, 45 अंश उसी फिर आ गया ना 1/√2। अब यहाँ से सोचने वाली बात यह है कि कोई पूछे कि थीटा के किस मान के लिए साइन और कास का मान समान होता है, तो थीटा के किस मान के लिए, 45 अंश के लिए। थीटा के किस मान के लिए टैन और काट का मान समान होता है, 45 अंश के लिए। थीटा के किस मान के लिए सेक और कोसेक का मान समान होता है, तो 45 अंश के लिए। इसीलिए जब कोई प्रकाश या सूर्य की रोशनी हमसे 45 डिग्री पर होती है तो हमारी वास्तविक लंबाई हमारी परछाई की क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। जितना हम लंबे हैं एक्चुअल में उतनी ही हमारी परछाई भी लंबी रहेगी। कब, जब डिग्री 45 होगी। क्लियर है। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई दूरी में पढ़ेंगे हम लोग इस तरह की। ये अब यहाँ से 30 अंश इधर आ जाइए 1/2, अब यहाँ 1 तो अब इधर आ गए ना, यहाँ आ गए 0। चलो इसको तो सर समझ लिए कि इधर से आना था। अब टैन के लिए, अरे बेटा टैन बराबर होता है क्या, साइन थीटा बटे कास थीटा होता है। चलो भाग देते चलो, साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर टैन थीटा, तो 0/1, 0/1 तो 0, 2 से 2 कट गया, 1 ऊपर बचा रह गया, √3 नीचे बचा रह गया, पूरा कट जाएगा, क्या मिला 1। ये कटा तो √3/1 लिखो या ना लिखो यार, कोई मतलब नहीं। 1/0, अरे हर में 0 हो गया तो क्या हो गया, वो अनडिफाइंड वैल्यू, क्या अनंत। काट का चाहे कास बटे साइन कर लो, चाहे यहाँ से आ जाओ, यहाँ से अनंत आ गए, अनंत आ गए, वाह, √3, फिर यही 1/√3, यहाँ आ गए 0 में। सेक किसका उल्टा होता है, अभी हमने बताया, सेक थीटा इक्वल 1/कास। अब कास का उल्टा करते जाओ, कास का उल्टा करते चलो, चाहे काट कर रहे थे तो टैन का उल्टा करते चलते तो भी यही आता। कास का उल्टा, 1 का उल्टा तो 1 ही,
√3/2 का उल्टा 2/√3 पलट दो। √2/1 तो √2 ही लिखो यार, 1 क्या, और 2 है ये तो 2 है ये तो 2, 1/2 तो 2, 0 का उल्टा क्या 1/0, तो फिर अनंत बन जाएगा ना। कोसेक, अब चाहे इधर से आओ चाहे साइन का उल्टा कर दो, इधर से आओगे तो ये इनफाइनाइट 2/√2, 2/√3 और यहाँ 1। कितना आसान था, क्यों आसान था ना। तो ठीक है, इतना फार्मूला मैं आज आप लोगों को बताया हूँ, ये फार्मूला आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर इस बेस्ड पर आपको न्यूमेरिकल पहले मैं करवाऊँगा सवाल, तब फिर आगे फार्मूले चलेंगे। लेकिन इतना सब लोग पहले तैयार कर लीजिए, कितना आसान था ये। इसके बाद फिर और हम आगे, जैसे कोई कह दिया कि यार साइन 120 अंश का मान बताओ, कास 1920 अंश का मान बताओ, tan 135 अंश का मान बताओ, तो उसके निकालने का प्रोसेस भी मैं आपको कल वाली वीडियो में देने वाला हूँ। आज के लिए बस इतना ही, फार्मूला तैयार रखिएगा। तो पहले आपको न्यूमेरिकल कुछ बताऊंगा, न्यूमेरिकल बताने के बाद में बड़ा ही मज़ा आएगा जब फिर मैं अगला वीडियो आपके सामने दूसरा वाला फार्मूला का लेके आऊँगा। क्लियर है? हम लोग बिल्कुल राजधानी नहीं बनना है, जनता एक्सप्रेस है, धीरे 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 एक एक स्टॉप पर रुकते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे, मज़ा लेके पढ़ेंगे। ओके, ठीक है बच्चों, गुड बाय, टेक केयर, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।